हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपना पार्ट नंबर 4 में ले आया हूं आपके साथ चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और पार्ट 3 जितने भी है 1 2 3 और सारे रिलेटेड एमसीक्यूज की सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर देख ले भाई। तो अपनी 17 फरवरी की मैराथन जारी है, ठीक है भाई। ये मैराथन कितनी भी लंबी हो सकती है, एमसीक्यूज तो दुनिया भर के हैं। तो चैनल ने भाई सब्सक्राइब जरूर कर लियो और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अपने पिछले पार्ट में यहां तक हम सोल्व कर चुके थे, अब 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। तो डायमीटर ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बस, एक बस का जो व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है, वेरी गुड। हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट पूछ रहा है। मस्ट ए व्हील मेक इन ऑर्डर टू मूव एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, पहली बात तो पर मिनट पूछ रहा है, तो इस 66 किलोमीटर पर आवर को क्या कर देते हैं हम, में उसमें कर देते हैं 66 किलोमीटर एक घंटे में चलती है, तो मिनट के हिसाब से देख लो 60 मिनट में कितनी चलती है, 66 किलोमीटर है। तो अब देखो यहां सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे, पहले किलोमीटर ही देख लो। तो एक मिनट में ये इसकी स्पीड कितनी है, 1.1 किलोमीटर। एक मिनट में ये 1.1 किलोमीटर चलती है, यानी किलोमीटर पर मिनट की स्पीड मैंने बता दी, ठीक है। अब हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, अब देखो एक जब टायर का रिवॉल्यूशन होता है यानी सरकमफ्रेंस घूमता है 2πr, ठीक है। तो देखो 6th क्वेश्चन है, एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, एक रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो 2πr घूमता है, ठीक है। आपको क्या है, डायमीटर दे रखा है 140। डायमीटर अगर 140 है गाइस, तो रेडियस कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर आ गई। तो मैं लिखूंगा एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2πr। तो 2 इंटू में पाई इंटू में आर कितना है, 70 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 10, तो 44, तो 440 सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में वो कवर करता है। अब रिवॉल्यूशन पर मिनट, कितने रिवॉल्यूशन चाहिए ताकि उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाए, इतनी यानी एक मिनट में 1.1 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक क्या है, मान लो n रिवॉल्यूशन करता है एक मिनट में, n मान लिए n रिवॉल्यूशन एक मिनट में, ठीक है। एक मिनट की बात चल रही है, स्पीड भी मैंने एक मिनट में ले चुका हूं, दोनों चीज एक मिनट में होगी। अब करेंगे इक्वेट, कैसे, एक रिवॉल्यूशन के अंदर इतना डिस्टेंस कवर होता है, तो n रिवॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, 440n, ओके। अब ये एक मिनट में इतना रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो एक मिनट में उसकी स्पीड कितनी है, 1.1 किलोमीटर चल जाएगा एक मिनट के अंदर। तो एक मिनट के अंदर डिस्टेंस कितना हो गया, 1.1 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को मीटर में करो, मीटर को सेंटीमीटर में करो, तो यहां से एन आ जाएगी, एन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एन आ गई ना, बिल्कुल आ जाएगी। देखो तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अब आ जाएंगे करेक्ट। अब देखो ये वाला 10 नीचे लिया है पॉइंट हटा के, इस 10 से ये जीरो कटेगी, वेरी गुड। एक ये जीरो से ये जीरो कटेगी, वेरी गुड। अब 11 चौकू 44, ओके। तो 4 दूनी 8, 25 जीरो, तो n इज इक्वल टू 250। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने आगे, 250 आगे। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस यूनिट सेम करके डिस्टेंस को बराबर करना है कि भाई एक मिनट में स्पीड इतनी है तो डिस्टेंस इतना कवर होगा, और रिवॉल्यूशन के हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर होगा, बस उसे उससे इक्वेट करना है और कुछ भी नहीं करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। पेपर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, ये वाली इसकी फिगर है, वेरी गुड। तो एरिया ऑफ द हेम रिमेनिंग पेपर का बताना है, तो ये कट कर दिया, इसका एरिया बताना है। तो रेक्टेंगल के एरिया में से इस सेमी सर्कुलर का एरिया माइनस कर देंगे, तो शेडेड का पोर्ट का आ जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 18 इंटू 14, इसमें से माइनस करना है ये सेमी सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर तो किसका होता है, अपने कंप्लीट सर्कल का, तो पाई बाय 2 और आर स्क्वायर कर दो। अब ये कंप्लीट 14 है डायमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 7 होगी। तो 7 इंटू में 7, एक 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 इंटू 7 77, तो 77, यहां माइनस का साइन। 18 इंटू 14 कितना होता है बताओ, 18 इंटू 14, 8 चौकू 32, 8 चौकू 32, 4 एकम 4 और 1 3 7, 8 और 1, तो 2 8 और 7 15, 252, 252 माइनस 77 आपका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आएगा। तो 252 में से 77 माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ भाई, कितना आएगा, 245 तो ऐसे बन गया, 245 में 70 और माइनस कर दो तो कितना बनेगा, 175, 175, वेरी गुड, 175 बनेगा गाइस, 175 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, है ना। 175 में 77 जोड़ दो, एक मिनट रुकना भाई, क्या सिस्टम है, ठीक है। 177 में 75 जोड़ दो। अब देखो 175 में 77 जोड़ने से बन रहा है 7 और 15 7, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस लाइट चली गई है, तो भाई अपना क्या है, थोड़ी सी रोशनी कर लूं, आप कहो तो रोशनी कर लेते हैं।
ये होगी रोशनी। ठीक है भाई, आज मौसम खराब है थोड़ा सा, लेकिन एमसीक्यूज में कमी नहीं आने देंगे मौसम खराब होने की वजह से। तो 8th क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द अबव साइडेड फिगर। इस फिगर के अंदर अब शेडेड रीजन का बताओ। पूरे सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल का माइनस कर दो, आपका क्या है, शेडेड रीजन का आंसर आ जाएगा। अब पाई लेना है 3.14। अब देखो ये जो इसका डायगोनल है ना, ये कुछ भी नहीं है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है गाइस, क्योंकि डायमीटर ही सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अब लाइट आ चुकी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये 5 है, ये 12 है, यानी ये 5 है, ये 12 है। ट्रिपलेट से डायगोनल की लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर। 13 तो डायमीटर की लेंथ आई है, तो रेडियस कितनी होगी? 13/2 सेंटीमीटर रेडियस पता चल गई। तो शेडेड रीजन का आंसर कैसे नहीं निकलेगा, देखना। कंप्लीट सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 13/2 माइनस रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? 12 इंटू में 5। बस ये करना है और आंसर निकल जाएगा। और यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी, 3.14 लेनी है। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं। लेना है क्या भाई? लेना नहीं है, 3.14 लेना है। अपोन में 2 इंटू में 13 इंटू में 13 अपोन में 2। 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा इसका। 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। वेरी गुड। अब माइनस 12 इंटू 5, 12 5 60। वेरी गुड। 13 इंटू 13 कितना होता है? 13 इंटू 13 169। तो 169, और इसे क्या है, 1.6 मान ले अप्रोक्स। 1.6 अप्रोक्स नहीं मान सकते भाई। आपके ऑप्शंस देखो, 72 70 75 आसपास के ही ऑप्शन है, तो बिल्कुल करेक्ट लेते हैं। 169 मल्टीप्लाई बाय 157 करता हूं मैं, देखना बिल्कुल करेक्ट ले रहा हूं आपके सामने। 9 7 जा 63, 7 6 जा 42 प्लस 6 48, 7 एकम 7 4 11। अब लेते हैं 5 से, 9 5 जा 45, 6 5 30 और 1 4 34, 5 एकम 5 और 3 8। अब लेते हैं 1 से, 9 6 1, तो 3 8 5 13, 9 4 13 14 15। ओके, 8 6 14 15 16 26 5 3 3, और 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। 2 से डिवाइड था, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। पॉइंट भी है यहाँ पे। माइनस 60 कर दो, तो इसमें से 60 घटाओगे कितना बचेगा? 72.66 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया 72.66। ऑप्शन मैच करो, 72 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स भी लिखना था इसके अंदर कि एरिया जो है अप्रोक्स निकालो। ठीक है, वरना करेक्ट तो 72.66 है, तो इसे नन ऑफ दिस भी टिक करके आ सकते थे, लेकिन आपका इसमें 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल के अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, वेरी गुड। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है गाइस। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इन द यूनिट्स। भाई क्या दिक्कत है यार, जो सर्कल का डायगोनल है, जो सर्कल का डायगोनल है वो 90 डिग्री बनाता है, तो ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर की लेंथ कितनी आ गई? 2r आ गई। डायमीटर की क्या होती है? a√2 होती है, अगर ए साइड ऑफ द स्क्वायर है। तो ए कितना आ गया? r√2 आ गया। अब साइड एरिया ऑफ द स्क्वायर बताना है, तो ए का स्क्वायर कर दो, यानी 2 इंटू में आर स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर आपका क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल is 2.5 centimeter and the altitude drawn to hypotenuse is 2 centimeter long। अच्छा जी, क्या क्या कह रहा है इसका सिस्टम देखें एक बार। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल बताओ। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया बताना है। ठीक है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इफ द रेडियस ऑफ इट सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल बताओ किसे बोलते हैं? इसको। ये सर्कम सर्कल हो गया, वेरी गुड। रेडियस दे रखी सर्कम सर्कल की कितनी? 2.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एंड एल्टीट्यूड ड्रॉन टू इट्स हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज पर एल्टीट्यूड जो ड्रॉन की गई है उसकी लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर। तो भाई एरिया निकालना है, तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालेंगे। या तो ये दे दो या ये दे दो, या फिर ये दे दो। ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी लेंथ पता करनी है। तो गाइज ये 90 डिग्री बना रहा है सर्कमफ्रेंस पे, तो ऑब्वियसली ये क्या है, डायमीटर है। और डायमीटर क्या होगा? रेडियस का डबल। तो 5 सेंटीमीटर आपका कितना है? डायमीटर है।
तो ये आपकी क्या होगी, बेस होगी, हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर, एरिया कितना आ जाएगा हाफ इंटू में 2 इंटू में 5, 2 से 2 कट गया 5, आपका क्या है आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यूज पार्ट नंबर 4। थैंक यू, नमस्कार।